विश्वासघाती राक्षसों को सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन जब उसने दूसरी ओर से सच्चे मन से माफी की गुहार सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने एक दरार खोली और वे तुरंत भागने लगे। सौभाग्य से आदमी ने समय पर प्रतिक्रिया दी, एक को पकड़ लिया और उसकी एक टांग हटाकर उसे दंडित किया। यह देखकर राक्षस ने विनती की कि आदमी उसे वापस कर दे, लेकिन आदमी ने उसे ब्लैकमेल किया कि वह उसका गुलाम बन जाए। बहुत जल्दी 10 साल का समय तेजी से बीत गया और छांगे भी मध्यम आयु में पहुंच गया। उसने परिवार बसाया और काम जमाया, लेकिन उसके बेटे को एक अजीब बीमारी हो गई। देश भर के मशहूर डॉक्टरों से मदद ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरन उसने उस दुष्ट भूत से मदद मांगी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वह उसे एक क्रिस्टल का प्याला देगा। शंकर ने जैसा बताया गया था वैसा किया और यह सच में तुरंत असर दिखाया और बेटे को सफलतापूर्वक जगा दिया। बाद में चंगे ने गुई से शंबे हासिल किया और इसके साथ ही वो इस युग का प्रसिद्ध चिकित्सक बन गया। यहाँ तक कि राजा की बीमारी के लिए भी उसे बुलाया गया। हालांकि इस बार स्थिति कुछ सही नहीं थी। मृत्यु देवता राजा के बिस्तर के पास हमेशा की तरह खड़े थे। स्पष्ट रूप से अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही याद किया कि देश एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता, चंगे ने अचानक साहस करके कहा कि वह अपनी जान देकर वापस लाएगा। राजा ने इतना कहा और मृत्यु का देवता तुरंत वहाँ से चला गया। हालांकि जब स्ट्रॉन्ग ने पवित्र जल से राजा को बचाया तो वह खुद एक अजीब बीमारी से थम गया। ध्यान से देखा तो मृत्यु का देवता सचमुच उसके बिस्तर के सिरहाने पर आ चुका था, पर स्ट्रॉन्ग अभी मरना नहीं चाहता था। इसलिए उसने चुपके से एक बैग निकाला और जल्दी से मंत्र पढ़कर मृत्यु का देवता उसमें कैद कर दिया। अगले ही पल वह बेहद जीवंत हो गया। न केवल उसका शरीर ठीक हो गया, बल्कि उसने अमरता भी प्राप्त कर ली। इसके बाद उसने मादाई को पहाड़ के शीर्ष पर पेड़ की शाखा पर लटका दिया, जिससे सभी लोगों की मृत्यु टल गई।